नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कर्क राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो यह आएगा नौवां भाव, नवम भाव। नवम भाव हमारे भाग्य की बात करता है। नवम भाव हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा, धार्मिक इमेज की बात करता है। अगर नवम भाव पीड़ित होता है तो व्यक्ति पर कभी लांछन, आरोप इस प्रकार का लग सकता है कि व्यक्ति की मोरल वैल्यू अच्छी नहीं है, नैतिक मूल्य अच्छे नहीं है। ये सब नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव मजबूत स्थिति में तो कहीं ना कहीं आदमी के संबंध मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इस प्रकार के बिल्डिंग से वो या तो बनवाएगा, निर्माण करवाएगा या उनसे का संबंध रहेगा। हो सकता है उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट उस कम्युनिटी में रहे, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वो उनके मठाधीश्वर वगैरह के साथ संबंध बनते हैं। नवम भाव का पॉजिटिवली संबंध बनता है दशम भाव में साथ, तो आदमी कोई ऐसा कर्म कर सकता है जिसका संबंध धर्म से हो सकता है। क्लियर हो गया? जैसे धर्म कर्माधिपति योग बनता है तो 9वें और 10वें भाव के स्वामी इकट्ठे मिलते हैं, तो ये एक राजयोग है, प्रबल राजयोग माना जाता है। और अगर खाली इसका स्वामी भी यहाँ बैठ जाता है मित्रवत होकर, या मित्रवत नहीं भी है, नीच का होकर बैठा तो नीच भंग करवा लेता है अगर, तो इस एजेंडा क्या होता है प्लैनेट का? धर्म पूर्ति कहाँ होगी उसकी? यहाँ कर्म से अपने धर्म का पूर्ति करवाने वाला होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये विषय नवम भाव सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। अगर नवम भाव पीड़ित होता है तो आदमी को पूर्व जो अर्जित पुण्य है उसका फल पूरा नहीं मिल पाता, या ये कह सकते हैं उसने ज़्यादा पुण्य पिछले जन्म में नहीं किए हैं। अब यहाँ पर क्या? कर्क राशि का राहु, प्रथम दृष्टा ये इसका फल कोई अच्छा नहीं दिखाई देता है। कर्क राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। जल तत्व राशि है, इसका प्लैनेट चंद्रमा है, और चंद्रमा राहु आपको पता ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु यहाँ बैठकर आपको प्रथम दृष्टा भाग्यहीन होने का अनुभव करवा सकते हैं। आपको लगेगा यार मेरा भाग्य तो साथ ही नहीं देता। पिता के साथ संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। आपका जंघा वाला पार्ट, जांग वाला पार्ट, उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी समाज में जो इमेज है धर्म को लेकर, लोग कहेंगे भाई ये ज़्यादा धार्मिक विषयों को नहीं मानता है। देखो, दो अलग अलग विषय हैं। एक तो ये कहता है भाई ये आदमी रूढ़िवादी नहीं है, धर्म को मानता है, लेकिन यहां पर क्या है, वो रूढ़िवादी वाली बात ही नहीं है। कहते हैं डिनाई करते हैं लोग कि भाई ये बहुत अच्छा नहीं है धर्म को लेकर। फिर हम बात करते हैं इस घर के स्वामी की क्या स्थिति है। चंद्रमा अगर एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है तो इस राशि में उच्च का माना जाता है चंद्रमा, तो फिर चंद्रमा इस हाउस को बचा लेता है। यानी जो ओवरऑल रिजल्ट, पिता के साथ तनातनी रहेगी लेकिन पिता के साथ कभी भी सेपरेशन, द्वंद्व इस प्रकार की कोई बात नहीं आएगी। गुरु के साथ दूरी रहेगी लेकिन गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि घर का रिजल्ट उसके पास है, चंद्रमा के पास है। स्थिति गंभीर कब मानी जाती है? जब चंद्रमा खुद भी कहीं नीच का होकर वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो फिर इस घर का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है निश्चित रूप से। फिर अगर चंद्रमा भी अगर कमज़ोर है और राहु यहाँ बैठा हुआ है, आपके नवम भाव संबंधित जो मैंने विषय बताए हैं वो सारे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस बात का विचार करना है कि किस प्रकार से हमें इस फल को सही ढंग से निकालें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर तो चंद्रमा पीड़ित नहीं हुआ तो कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है, ओवरऑल जो रिजल्ट है बचा लेगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो फिर यह हाउस आपका गया। भाग्य का साथ नहीं, हायर रिसर्च नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ कोई अटैचमेंट बहुत कम, नाम मात्र या तो नहीं। क्लियर? समाज में आपकी इमेज नहीं, धार्मिक इमेज नहीं। दृष्टि की बात करते हैं। यहां से राहु पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, दिमागी रूप से परेशानी देगा,
बार बार यही परेशानी रखेगा दिमाग में कि भाई मैं भाग्यहीन हूँ, भाग्य कमज़ोर है मेरा, इसी विषय को लेकर आप सोचनी। कोई गुप्त ऐसा टेंशन भी दे देता है, गुप्त परेशानियां देना, क्योंकि ये राशि बड़ी सीक्रेट राशि है। मंगल की राशि है, राहु शत्रु मानते हैं मंगल को। सर पर कोई चोट, सर पर कोई निशान होने की संभावना है। मंगल अगर कमजोर है तो ये बात तय होगी, फिर सर पर चोट लगेगी, सर पर कोई निशान भी होगा। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि हम आपको पता नहीं काउंट कर रहे हैं। इतना जरूर याद रखना है कि राहु के 180 डिग्री पर केतु बैठे हुए हैं। हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगली प्लेलिस्ट जो हम जनरेट बनाएंगे, यानी राहु के जस्ट बाद केतु को बनाएंगे, तब उसको अलग से हम स्टडी कर लेंगे। इसलिए केतु को भी काउंट ना करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो सब हौच पौच हो जाएगा। 7, 8, 9 मैंने बताया, अगर कभी भी राहु जल तत्व तीनों राशियों को डिस्टर्ब कर देते हैं तो जो भी जल संबंधी विषय हैं उनसे आपको बार बार कुछ, मतलब ऐसा कोई परेशानी है, भाई आपने कहीं पानी रखा है, जल्दी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल्दी उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, कहीं भी पानी का संग्रह या पानी से संबंधित कोई भी विषय आपकी जल्दी खराब हो जाती है। कोई भी ऐसी लिक्विड मेडिसिन, लिक्विड जूस खराब हो गया, उससे आपको परेशानियां, क्योंकि जल तत्व तीनों राशियों को राहु ने डिस्टर्ब कर दिया। यहां दृष्टि राहु की बताती कि आपकी पढ़ाई में बड़े अड़चने आई हैं। बृहस्पति भी अगर कमजोर हो तो बात फिर ये तय होगी कि अड़चने आई हैं और पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई। क्लियर हो गया? अगर बृहस्पति मजबूत है तो बृहस्पति बचा लेगा कि चलो अड़चने तो आई हैं लेकिन पढ़ाई पूरी हो गई। और राहु की दृष्टि ये भी बताती है कि संतान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा समय लिया और ये कहीं ना कहीं एबॉर्शन, गर्भ नष्ट, एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय होना, और अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में तो सर्जरी के बाद संतान की प्राप्ति, ये बात यहाँ दिखाई देती है। तो कुल मिला के कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। हमें किसी बड़ी हेल्प की दरकार है, हमें चंद्रमा के मजबूत होने की दरकार है। अगर चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो काफ़ी हद तक इसके बुरे प्रभाव यहाँ कम हो जाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।